Hello, my dear children. Welcome back to my channel. I'm Shivani, your English teacher. Students, today I'm making this video for class 7th, and this is the last part of I Learned to Talk, written by Helen Keller. So, in my previous video, we had completed this paragraph. Okay? So, let us recall whatever happened in the story so far. So there was a little girl, Helen, okay, and when she was only 19 months, she suffered with a fever, which was later on believed to be scarlet fever, and due to that fever, she lost her ability to see and ability to hear. After 5 years of that incident, she got a teacher, and the name of that teacher was Miss Annie Sullivan. She came from Perkins Institution, Boston. Okay, she was considered as miracle for Helen. Now there were different incidents between Helen and Annie Sullivan, which is mentioned in your textbook, which is mentioned in this story. And the last incident that we talked about was, you know, one day her teacher, she was playing with a doll, and suddenly what happened, वो अपनी नई डॉल से खेल रही थी, और उसकी जो टीचर थी उसने उसे एक पुरानी डॉल उसकी ला के दी, और ये समझाने की कोशिश की कि जो पुरानी डॉल है उसे भी डॉल कहते हैं और जो नई डॉल है उसे भी डॉल कहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हेलेन को वो चीज़ समझ नहीं आई. हेलेन बहुत डिप्रेस्ड हो गई, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, और उस फ्रस्ट्रेशन में आके उसने अपनी उस डॉल को उठा के फेंक दिया, जिसकी वजह से वो डॉल टूट गई. लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी हेलेन को कोई रिग्रेट और कोई फीलिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी वो जो लाइफ थी जो पूरी अंधेरे से भरी थी, उसमें टेंडरनेस, सेंटिमेंट्स, लव, इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी. अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद हुआ क्या. I felt my teacher sweep the fragments to one side of the hearth, and I had a sense of satisfaction that the cause of my discomfort was removed. She brought me my hat, and I knew I was going out in the warm sunshine. This thought, if a wordless sensation may be called a thought, made me hope means jump, and skip with pleasure. So after that incident, okay, Helen felt that her teacher swept all the fragments, all the pieces of that doll into one corner of the room. उसने क्या किया, उसकी टीचर ने जो भी उसके टुकड़े थे डॉल के, जो भी छोटे छोटे पीसेस थे, उनको सबको हटा के एक साइड कर दिया. She did not feel any regret, she did not feel any guilty, rather she was happy. She was very happy, she was very contented, because she thought that the reason of her frustration was no more. उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसका रीज़न है फ्रस्ट्रेशन का, डिस्कम्फर्ट का, वो अब नहीं है. आफ्टर दैट her teacher gave her her hat, okay, and as soon as she got her hat, she realized, she felt that she was going into warm sunshine. So इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे ये चीज़ समझ में आई कि इस दुनिया में हर एक चीज़ जो होती है, हर एक एक्शन जो होता है, उससे जुड़ा हुआ कोई थॉट होता है. ठीक है, सपोज़ आप टेबल देखते हो, तो आपको टेबल देख के क्या थॉट आता है सबसे पहले, कि टेबल है तो उस पर सामान रखने के लिए ही बना होगा. ठीक है, चेयर है, चेयर देख के आपको कभी ये थॉट तो नहीं आएगा ना कि चेयर को उठा उठा के फेंक के खेला जाए. नहीं, चेयर को देख के आपका पहला थॉट आपके दिमाग में ये आता है कि चेयर पे बैठा जाता है, क्योंकि आप जब से चेयर को देख रहे हो आपको यही थॉट प्रोसेस करवाया गया है आपकी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू. आप अपने घर में टेम्पल देखते हो, टेम्पल में ढेर सारे स्टैचूज़ होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं. कभी ये ख्याल नहीं आया होगा कि चलो किसी भगवान की मूर्ति उठा को कि उसको फेंक फेंक के खेला जाए. नहीं, क्योंकि आपके घर में जो भी टेम्पल है, आपके घर में जो भी
गॉड की स्टैचू रखी है, उसको देखकर आपका पहला थॉट ये होता है दैट दिस स्टैचू इज़ टू बी प्रेड। या आपको फुटबॉल देख के कभी ये ख्याल नहीं आ सकता कि ठीक है फुटबॉल की पूजा की जाए, क्योंकि आपको हमेशा से यही पता है कि फुटबॉल इज़ टू प्ले। सिमिलरली उसको भी यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि जैसे ही उसको उसकी हैट मिली, शी रियलाइज दैट शी वॉज गोइंग इन टू वार्म सनशाइन। अब उसकी जो हैट थी उससे एक थॉट प्रोसेस जुड़ चुका था, और वो थॉट प्रोसेस क्या था कि वो धूप में जाएगी। यहाँ पे आके उसे अपनी लाइफ में एक नया एडवेंचर और एक नया एक्साइटमेंट फील हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि उसे ये चीज़ समझ में आई कि जो भी चीज़ हम करते हैं, जो भी चीज़ हमारे साथ होती है, उसके साथ कुछ ना कुछ थॉट जुड़ा होता है। एंड हर हार्ट वॉज फिल्ड विद प्लेजर एंड हैप्पीनेस। We walked down the path to the well house, attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. So later on that evening, her teacher took her to the well house, जहाँ पे वेल होता है, ठीक है, आपका वो होता है, कुआं होता है, पानी होता है, जहाँ पानी वगैरह निकाला जाता है, वहाँ उसकी टीचर उसे ले गई. Someone was drawing water, and my teacher placed my hand under the spout. As the cool stream gushed over one hand, she spelled into the other word, water. First slowly, then rapidly. Okay, what happened? Later on that evening, her teacher took her to the well house, and someone was drawing water. कोई वहाँ पे पानी निकाल रहा था well से. कोई वहाँ पे पानी निकाल रहा था, ओके. और सडनली क्या हुआ, उसकी जो टीचर थी उसने उसका हाथ रनिंग वाटर के नीचे रखा, ठीक है. जैसे आपका हैंड पंप होता है, उससे पानी गिरता रहता है, तो वैसे जो रनिंग वाटर था उसके नीचे उसका एक हाथ रखा, और दूसरा हाथ पकड़कर उसकी टीचर ने उसके हाथ पे लिखा WATER. पहले उसने बहुत स्लोली लिखा, बहुत धीरे धीरे मोशन बनाया, और फिर रैपिडली, जल्दी जल्दी, तेज़ तेज़ लिखा वाटर. I stood still, my whole attention fixed upon the motion of her fingers. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, a thrill of returning thought, and somehow the mystery of language was revealed to me. I knew then that water meant the wonderful cool something that was flowing over my hand. So at that point of time she realized that, again that whole excitement, that whole joy came into her life. Suddenly she got very excited again, because now she understood the language. She understood the language that her teacher was trying to make her understand. उसे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि ये जो चीज़ अब उसे अभी भी ये चीज़ नहीं पता थी कि वाटर क्या होता है, वाटर कैसा दिखता है, वाटर कैसे महसूस किया जाता है, ठीक है. लेकिन अब उसे ये समझ में आ गया था कि ये जो मेरे हाथ पे वाटर रिलेट्स टू समथिंग विच इज़ कोल्ड, वाटर रिलेट्स टू समथिंग विच इज़ फ्लोइंग. अब उसे ये चीज़ फील हो गई थी कि वाटर कुछ ऐसा होता है जो ठंडा होता है, कुछ अच्छा फील होता है, और जो फ्लो करता है, मीन्स दैट्स अ लिक्विड. That living word awakened my soul, gave it hope, light, joy, set it free. There were barriers still, it is true, but the barriers that could in time be swept away. So, this incident was very, very important in her life, because that day she felt, that day and that incident gave her light of hope. पहली बार उसे अपनी लाइफ में एक लाइट ऑफ होप मिली थी, एक जॉय मिला था, कुछ सीखने की उसके अंदर इच्छा हुई थी, ठीक है. वहाँ पर भी उसको ऐसा फील हो रहा था कि देयर वर बैरियर्स, ओके. नाउ देयर आर स्टिल बैरियर्स इन हर लाइफ. अभी भी उसकी लाइफ पूरी नॉर्मल नहीं हुई है, अभी भी जो उसका नॉलेज गेन करने का प्रोसेस है, या चीज़ों को समझने का प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं है. Because she cannot see it, she cannot hear anything, she can only feel the things. So there are barriers, but still these barriers can be sweep away, okay, in time. मतलब आने वाले वक्त के साथ ये ऐसे बैरियर्स थे जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते. एक बार अगर उसे इस तरीके से चीज़ों को समझने की आदत पड़ जाती, वो इस टेक्निक के साथ कंफर्टेबल हो जाती, तो आगे चल के उसे कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली थी. I left the well house eager to learn. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. As we returned to the house, every object which I touched seemed to quiver with life. Okay, so after she came back to home,
from the well house, she was very eager to learn things, because now she understood that this is this is some kind of language. अब उसे ये समझ में आ गया था कि उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके साथ भी वो चीज़ों को समझ सकती है. As soon as she came back to home, she realized that every single thing in this world had a name, and every single name gave birth to a new thought. Just like I told you few seconds ago, दैट जो भी चीज़ हम अपने सामने देखते हैं, हम छूते हैं, हमें उसको देख के एक ख्याल आता है, एक थॉट प्रोसेस करता है हमारे दिमाग में. सपोज़ अगर हमारे सामने अलमीरा रखी है तो हमें अलमीरा से यही थॉट प्रोसेस आएगा कि अलमीरा में वी कीप आवर क्लोथ्स एंड वी कीप आवर स्टफ्स इनसाइड द अलमीरा. हमें कभी ये थॉट प्रोसेस नहीं करेगा कि हमें उसमें बैठ जाना है, बिकॉज दिस इज़ द वे वी हैव लर्न इट, दिस इज़ द वे वी हैव ऑलवेज सीन इट. Okay, so when she came back to home, everything that she was touching, she felt that everything has a life. उसे ऐसा लग रहा था कि हर एक चीज़ जो वो छू रही है उसके अंदर कुछ लाइफ है, क्योंकि वो किसी ना किसी एक थॉट से जुड़ा हुआ है. That was because I saw everything with this strange new sight that had come to me. And why did she feel like this? She felt like this because, now she had a new sight. अब उसका जो एक नज़रिया था देखने का चीज़ों को वो बदल चुका था, एक बहुत ही स्ट्रेंज और डिफरेंट नज़रिया हो चुका था उसका चीज़ों को देखने का और फील करने का, जो कि इससे पहले उसके पास नहीं थी. ऑन एंटरिंग द डोर आई रिमेंबर्ड द डॉल आई हैड ब्रोकन. आई फेल्ट माई वे टू द हार्ट एंड पिक्ड अप द पीसेस. I tried vainly to put them together, then my eyes filled with tears, for I realized what I had done, and for the first time I felt repentance and sorrow. So when she entered the house, when she entered into her room, she remembered the doll that she had broken. वो उसे उस डॉल का ख्याल आया जो डॉल वो तोड़ चुकी थी जाने से पहले. So she went to that corner of the room, वो रूम के उसी कॉर्नर में गए, and she picked up the pieces of that doll. Okay, now she tried to put them together. She tried to make that doll okay again. उस डॉल को उसने वापस से फिक्स करने की कोशिश की, but that was in vain. Means no use. Vainly means no use. किसी काम का नहीं रहा उसकी मेहनत करना, because it was not going to be fixed again. And at that time her eyes were filled with tears. पहली बार उसे लाइफ में अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पहली बार उसे रिग्रेट और सॉरो फील हो रहा था. रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट when she had broken the doll, she wasn't feeling any kind of guilty. उस टाइम उसे कोई गिल्टी फील नहीं हो रही थी, बट नाउ शी वॉज फीलिंग गिल्टी, शी वॉज फीलिंग सॉरोफुल फॉर वॉट शी डिड, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि उससे गलती हो गई है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था. अब उसके अंदर एक सेंटिमेंट और एक टेंडरनेस जाग रही थी धीरे धीरे. Okay, so this is the last paragraph. I learned a great many new words that day. I do not remember what they all were, but I do know that mother, father, sister, teacher were among them. Words that were to make the word blossom for me, like Aaron's rod with flowers. It would have been difficult to find a happier child than I was. As I lay in my crib at the close. Crib is the swing for the children, जो बच्चों का झूला होता है जिसमें बच्चे सोते हैं, उसे कहते हैं crib. At the close of that eventful day and lived over the joys it had brought to me. And for the first time I longed for a new day to come. Okay, so at the same day when all these incidents happened, the same day she learned many new words. Okay, now she doesn't remember all those words were. अब उसे याद नहीं है कि वो सारे वर्ड्स कौन से थे, बट येस देयर वर फ्यू वर्ड्स विच वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हर. एग्जाम्पल, मदर, फादर, सिस्टर, टीचर. दीज 4 वर्ड्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर हर. उसकी लाइफ में ये 4 जो वर्ड्स थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट थे. और जैसे एरन्स रॉड is a symbol used in Bible. Okay, so like जैसे Aaron's rod was filled with flowers, जैसे Bible में Aaron's rod was filled with different flowers, similarly her life was also blooming because of these 4 words: mother, father, sister and teacher. So that day she was very happy.
that was the most important day for her. That day she was the, she was the happiest child that you could ever see. And for the first time in her life, when she went onto her bed to sleep at night, she was waiting for another day to come. उसकी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा था, when she was, when she was going to sleep, and she was actually waiting for a new day to come. Because before this day she had never felt like this. उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि नेक्स्ट डे आने की कोई ज़रूरत है, because for her every day was same. But now every day was a new sunshine for her, because she had hopes that okay, next day I'll learn something new, next day I'll feel something new. So that's why that day was very important for her. So the chapter is completed, okay, and I have few questions that I would like you guys to answer, and later on I will discuss it in my next video. Question number 1: when was the most important day in Helen's life? Okay, and if you know the answer, try to give the answer in the comment section in in one or two words. Next, on which date did Miss Sullivan arrive? Question number 3: how old was Helen when Miss Sullivan came into her life? Question number 4: why did Miss Sullivan give Helen a doll? What did Helen do with it? Fifth, why hadn't Helen loved the doll? Next, what made Helen feel bad that she had broken the doll? Next, how did Miss Sullivan teach Helen the meaning of the word water? Question number 8, which words made the word blossom for Helen? Now there are 3 more questions that you need not to answer. I will give you the answers of these questions. So yes, we will meet up again in the next video, and in the next video we will discuss the question answer. Till then, take care and stay safe.